नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम श्रद्धा में। आज की हमारी खास पेशकश है यात्रा मां वैष्णो की। हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है मां वैष्णो देवी का मंदिर, जहां पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामना मां पूरी करती हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको मां की महिमा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही मां का साक्षात दर्शन भी कराएंगे, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती रही हैं। नमो 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 दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। कहते हैं पहाड़ों वाली माता सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है वो उसकी हर मुराद पूरी करती है। ऐसा ही एक सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार तक पहुंच ही जाता है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया। हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर गुफा में बैठी माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के सड़क मार्ग जम्मू में कटरा नगर के पास स्थित है। ये उत्तरी भारत में सबसे अधिक पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों की मात्रा में भक्त जन मां के दर्शन करने आते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद भक्त माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जग है एक बंजारा, सारा जग। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो ने एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसकी लाज रखी और संसार को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। कटरा के करीब हंसाली गांव में माता का एक परम भक्त श्रीधर रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण श्रीधर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या के वेश में कन्याओं के बीच आ बैठी और श्रीधर और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से कन्या पूजन किया। पूजन के बाद कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो नहीं गई। वो श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। भक्त श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव और साधु संतों को भंडारे का निमंत्रण दे आया। और उस दिव्य कन्या के कहने पर हमने पूरे गांव वालों को निमंत्रण भी दे दिया है। आप भी अवश्य आइएगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हाँ, मैं अवश्य आऊंगा मेरे बच्चों। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि निर्धन श्रीधर भंडारा कैसे कर रहा है। श्रीधर ने भैरवनाथ और उसके शिष्यों को भी आमंत्रित किया। मैं तो आपको मेरे यहाँ होने वाले भंडारे पर भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। हमें भोजन का निमंत्रण देने आए हो? अरे इंद्र भी हमें भोजन नहीं करा सका, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी हमें क्या भोजन करवाएगा? हमें तृप्त करना इतना आसान नहीं है। भंडारे के दिन सभी गांव वालों सहित भैरवनाथ और उसके साथी श्रीधर के घर पहुँचे। श्रीधर की छोटी सी कुटिया में हजारों की संख्या में लोग बैठते गए। मां के चमत्कार से श्रीधर के घर भंडारे का प्रबंध भी हो गया और श्रीधर ने खाना परोसना भी शुरू किया।
भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। तब भक्त श्रीधर दुविधा में पड़ गया। तभी अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। ऐ लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। जब भैरवनाथ ने माँ रूपी दिव्य कन्या को पकड़ना चाहा, तो वो कन्या वहाँ से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी। बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। और कन्या रूपी वैष्णो देवी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि तुम भैरवनाथ के साथ खेलो, मैं गुफा में 9 माह तक तपस्या करूंगी। माँ की आज्ञा के अनुसार गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ 9 माह तक खेला। जय श्री राम। त्रिकुट पर्वत पर पहुंचने से पहले रास्ते में हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला था और उस जल ने अपने केश धोए थे। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 2700 फीट है। ये स्थान कटरा से 2 किलोमीटर दूरी पर है, जिसके पवित्र जल का पान करने और इससे स्नान करने से भक्तों की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आगे चलते चलते जब भैरवनाथ माँ दुर्गा का पीछा कर रहा था, तो माता ने भागते भागते पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण यहाँ माता के पवित्र पैरों के निशान बने, इसलिए इस स्थल को चरण पादुका मंदिर कहते हैं। ये मंदिर बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3380 फीट है और माता की यात्रा का ये दूसरा विश्राम स्थल है। गुफा के बाहर 9 माह तक हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध किया और तपस्या के बाद गुफा से बाहर आकर त्रिकुट पर्वत पर मां वैष्णो ने चंडी का रूप धारण करके भैरव का वध कर दिया। मान जा, चला जा यहाँ से। और भैरव का सिर भैरव घाटी में जा गिरा।